एक्सप्रेस टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा स्पेशल शो स्वच्छता पर हम बात करेंगे। स्वच्छता जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, उन्होंने कहा भी था कि सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। और वो सपना को हमारे प्रधानमंत्री ने भी निश्चय किया कि हम उस सपना को पूरा करेंगे। और 2014 में उन्होंने निश्चय किया कि 150वीं जयंती पर, राष्ट्रपिता के 150वीं जयंती पर हम उस सपना को साकार करेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, स्वच्छता को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे 3 मेहमान हैं। प्रथम मेहमान है जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है मोहम्मद आमिर अली। हमारे दूसरे मेहमान है जो वार्ड पार्षद है रोशनी कुमारी। तीसरे मेहमान हमारे साथ है पर्यावरण मंत्री के प्रवक्ता प्रियांशु शेखर ओझा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे प्रथम मेहमान से कि जो स्वच्छता अभियान है, इस अभियान को आप किस प्रकार से देखते हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो अभियान है, जो हमारे बापू का भी सपना रहा है और हमारे राष्ट्रपिता का सपना रहा है, जिसको लेकर आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। और एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट होने के नाते मैं हमेशा से हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि देश के भीतर किसी प्रकार की भी जो गंदगी है उससे निपटारा करने के लिए हम कितना वॉलंटरी एफर्ट दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो बजट है, जो रिसोर्स है, उसकी कमी होती है, तो उस कमी को हम पूरा करते हैं, इसे वॉलंटरी रखते हैं और जितने भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो हो करके। और ये बिल्कुल सपना अलग नहीं है। और जो सफाई का जो मुहिम है, जो अभियान है, इसके साथ निरंतर हम जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं वार्ड पार्षद रोशनी जी। आप हमें बताएं कि आप इस स्वच्छता अभियान को किस नजरिए से देखते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि सफाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, और सभी के लिए हमारी सफाई बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे बापू का भी सपना था और नरेंद्र मोदी जी इनको आगे लेके जा रहे हैं। और हम लोग सबको उनके साथ, हम लोग सब उनके साथ हैं। और सफाई होने से हमारे यहाँ आसपास की गंदगियाँ साफ़ होगी, नालियाँ साफ़ होगी, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो हमें बीमार करते आ रही है। चलिए, हमारे तीसरे मेहमान हैं जो पर्यावरण मंत्रालय के प्रवक्ता हैं प्रियांशु शेखर ओझा। आप पर्यावरण से आप जुड़े हुए हैं, आप मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। आप बताएं कि जो अभियान है, स्वच्छता अभियान, वो अब किस हद तक पहुँच चुकी है? लोगों का क्या नज़रिया है? क्या स्वच्छता काम कर रही है देश में या नहीं? जैसे मैं आपको बता दूं, 2014 से इसकी शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये देश को एक बहुत बड़ा देश है, इसे सफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, लोगों तक भी हम लोग पहुँचे हैं और लोगों को भी समझाने का, जागरूक करने का काम किया है। और लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं और अपने तरफ से, अपने स्तर पर वो सफाई कर रहे हैं। चलिए, आपने भी कहा कि लोगों का काम है, स्वच्छता होनी चाहिए, ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है। तो हमारे प्रथम मेहमान से पूछते हैं कि आप एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं। आप एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट होने के नाते आपने स्वच्छता अभियान को लेकर आपकी क्या पहल रही अब तक? देखिए, हम एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, हमारी एक टीम है और लगातार हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। और इस बीच मैं आपको बता दूं कि अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो रांची शहर है। और इस शहर की ये स्थिति है कि अभी आप देखेंगे कि यहाँ के कुछ वार्ड ऐसे हैं जो कि बहुत साफ़ हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। अभी 1 जनवरी को लोगों ने एक पिकनिक मनाई, पतरातू डैम आप देख कर आए, ध्रुवा डैम की आपने स्थिति देखी, कितनी दयनीय स्थिति में ये सारी जगह हैं। ये नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, हमारे झारखंड राज्य की प्रकृति की ये मिसाल देने जाने वाली चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि किस प्रकार लोग 1 जनवरी को जाते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं और वहीं पर सारे बॉटल्स फेंक देते हैं, जितना फूड लेफ्ट ओवर होता है वो फेंक देते हैं। तो हमारे जो टीम थी, इसकी एक छोटी सी पहल थी और इस पहल के तहत हमने अपने जितने भी वॉलंटियर्स थे उनके साथ जाकर, और अभी फ़िलहाल तो हमने यहाँ ध्रुवा डैम से शुरुआत किया है और काफ़ी भारी तादाद में हमने बॉटल्स इकट्ठा किए हैं और लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह। चलिए, ठीक है। अपने वार्ड पार्षद की बात की, तो अब हमारे साथ वार्ड पार्षद भी मौजूद है। हम जानते हैं कि आपके वार्ड में अब तक किस प्रकार की स्वच्छता को लेकर काम हो चुकी है, क्योंकि देखा जा रहा है दिन ब दिन जो बीमारियों का जो आंकड़ा है, डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, वो बढ़ते जा रहा है, उसका स्तर घट नहीं रहा है। तो आप अपने वार्ड में किस तरह की स्वच्छता अभियान को लेकर आप काम कर रहे हैं? आप जैसे अब आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो आंकड़ों में जैसे आप 2 साल
हम 2 साल से यहाँ पे हैं और उससे पहले आपको अब पहले के आंकड़ा आप जाके देखिए, उससे आपको पहले के जब डेंगू का जब रिम्स में जाके देखिएगा तो ये रिम्स में पहले 168 ये थे, मतलब ये डेंगू से मरीज पाए गए थे और अभी आपका घट के से 60 हो चुके हैं। तो आप कहाँ से आप बोल रहे हैं कि आप घटना और बढ़ना ये बात तय नहीं करते कि आपका स्वच्छता किस प्रकार की है। मतलब अभी तक भी वो जो मरीज का जो तादाद है घटने और बढ़ने से ये तय नहीं होता कि स्वच्छता किस प्रकार की हो रही है। पर्यावरण मंत्रालय से हमारे साथ प्रियांशु ओझा, आप बताएं कि जो मरीजों की संख्या है दिन ब दिन चाहे बढ़ती हो चाहे घटती हो, लेकिन स्वच्छता के ऊपर काम किस प्रकार से केंद्र से हो रहा है, या फिर हम अगर स्टेट की बात करें स्टेट में किस प्रकार से काम हो रहा है? केंद्र काम करती है, नीति बनाती है, केंद्र नीति बना चुकी है। अब इसका कार्य आगे की जो राज्य सरकार है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि झारखंड में अभी नई सरकार बनी है और हमारे बगल में भी वार्ड पार्षद जी हैं, तो ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों से किस तरह से इस अभियान से जुड़े और अपने आसपास जो इलाके हैं उसे कैसे साफ रखें। एक सवाल मैं करना चाहूंगा एनवायरमेंट एक्टिविस्ट से कि आप सरकार के काम को किस नजरिए से देखते हैं? जो अभी नया सरकार बनी है झारखंड में, उससे पहले पिछला जो डबल इंजन की सरकार रही, क्या उस सरकार में स्वच्छता को लेकर उसकी क्या पहल थी, और अभी जो सरकार बनी है इसकी जो पहल होने वाली है, इस सारे खामियां को हम देखें या खूबियां को देखें तो किस प्रकार की आप चाहेंगे कि सरकार काम करे? देखिए, लगातार सरकारें जो है वो इस पूरे अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अगर काम सिर्फ कागज पर हो रहा है तो सफाई तो नहीं होगी। हम चूंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम वॉलंटरी बेसिस पे लोगों को उठाते हैं और हम लोग लगातार सफाई के आंकड़े आप देख रहे हैं या अवेयरनेस की जितने भी स्कीम्स हैं, हम एक एक्टिविस्ट होने के नाते जितना हो सकता है लोगों को जागरूक करते हैं। अभी आप देखेंगे कि प्रियांशु ओझा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार कोशिश कर रही है। स्वच्छता एक कोई कोशिश करने का अभियान नहीं है, सरकार लगातार कहती है कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन आप देख लीजिए झारखंड के अंदर अभी धनबाद की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है सफाई के मामले में। सरकार क्या कर रही है? मोहतरमा पार्षद साहिबा यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनके पार्षद में आप जाकर के देखेंगे कि डेंगू से अभी 40 लोग रिम्स में ग्रसित हैं। तो आखिर ये सब आंकड़े जो है ये साफ दर्शा रहे हैं कि सरकार इस पूरी नीति को लागू करने में नाकाम रही। फिर से मैं कहूंगा कि आंकड़े तय नहीं करती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि सरकार जो है कोशिश कर रही है। जी, जैसे कि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिशों के बावजूद भी ये जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। इस आंकड़ा को रोकने का क्या आपने अब तक कोई प्रयास किया? बिल्कुल, आप जैसे कि उन्होंने बताया कि धनबाद बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया है, गंदगी है वहाँ पे, लेकिन एक तरफ से आप जब वहाँ धनबाद देख रहे हैं तो जमशेदपुर भी देखिए, रांची भी देखिए। मतलब आप एक जगह देखेंगे और दूसरी जगह नहीं, आप साफ जब आप गंदगी को देख रहे हैं तो अच्छाई को भी देखिए। आप देखिए, और जहाँ तक बात है मेरा सिंपल सा यही सवाल है, संजय नगर कॉलोनी में जाके देखिए, एक घर में शौचालय और नाली नया नया बनाया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत बीमार होते थे, लेकिन अभी सीधा सवाल ये कि जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, धनबाद की बात नहीं कर रहे हैं। तो संजय नगर कॉलोनी में हमने भी सर्वे किया, हमारे चैनल वहां पर गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो वहां देखा कि नाम का जो है वो शौचालय बना दिया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। यही इसी मुद्दे पे केवल शौचालय बना सकती है ना। आपका समय खत्म हुआ, अब आप बोले दीजिए वार्ड पार्षद साहब, ऐसे थोड़ी डिबेट होगी। अब देखिए सर, वार्ड में अब तक कुल कितने शौचालय बने हैं? अभी तक हमारे वार्ड में 100 शौचालय बने हुए हैं। क्या सारे के सारे यूज आप हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है? तो आप जो बोल रहे हैं इसके लिए आपको पब्लिक को भी सपोर्ट तो करना लोगों पड़ेगा के ना। ऊपर है ना। पब्लिक की बात ले आई है, हाँ? लगातार ये पब्लिक की बात कर रही है। मैं ये साफ कह रहा हूँ कि आप वार्ड पार्षद हैं, आपने क्या किया? जब वो लोग यूज करेंगे नहीं तो कैसे होगा? जब आप लोगों को बना के दे सकते किया जा चुका है और लोगों को अब तो यानी शौचालय भी बना दिया गया है, अब कोई फोर्स तो नहीं कर सकते आप जबरदस्ती। मैं लगातार लोगों के द्वारा भी कैंपेन चलाया जा रहा है कि जिस तरह से एक मिनट बोलने दीजिए। जिस तरह से हम अवेयरनेस को लेकर के लोगों के बीच जाते हैं, काम करते हैं, तो वार्ड पार्षद की आप ये विजयनगर की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी नगर का एरिया देख लीजिए, आप नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं। आप टिप्पणी कर रहे हैं और आप
चलिए देख हम लीजिए। गिनी में नहीं कर रहा हूं, सवाल करेंगे, मैं जो देख लीजिए। हकीकत है वो बता रहा हूं, एक स्वच्छता पे बातें हो रही है। एक गांधी जी का सपना, जो सपना बहुत दिनों से है, अब तक कोशिश करते 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 ये सपना कहां तक पहुंचेगा? आखिर कब तक हमारा देश स्वच्छ मुक्त हो पाएगा? क्योंकि दिन ब दिन जिस तरह से स्वच्छता के ऊपर काम हो रही है, सरकार पहल बना रही है, लेकिन वो काम जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि देश छोटा मोटा देश नहीं है। ये देश को जब पहली बात तो जब हमारी सरकार आई, उससे पहले जो भी सरकार थी वो एक बार भी पहल नहीं की इस चीज को लिए। उसके बाद जैसे कहते हैं कि पहल आम जनता करेगी, आप खुद कहते हैं कि ये जनता का काम है, ये सरकार का काम नहीं है, सरकार बस इसका धक्का दे रही है, जनता इसमें शामिल होती है। देखिए, तो होने के नाते मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं करूंगा या अन्य किसी भी पार्टियों की बात नहीं करूंगा। किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, देश का मुद्दा है। देश की मुख्य पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, झामुमो है, किसकी सरकार है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है एक एक्टिविस्ट होने के नाते जो सच्चाई है वो लोगों को दिखाना। और स्वच्छता के इस मामले में आप देखिए पूरा देश, सिर्फ आप नाम बदल देंगे निर्मल भारत से स्वच्छ भारत, तो देश तो स्वच्छ होगा नहीं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो सरकारें हैं या जो वार्ड स्तर के जो काम है, आज वहां के भी नुमाइंदे यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हैं, सिर्फ मैं यही जानना चाहूंगा मैडम से कि मैडम आपने अपने वार्ड में सफाई के लिए क्या क्या काम किए? मुझे आप चलिए, अब मेरे तरफ से काम गिना दें, मुझे आप लेकर है, मुझे आप काम गिना दें। आप काम गिनाने का बात हो रही है, काम गिनाने से ये जाहिर नहीं होता, लेकिन दूसरी बात ये है कि आपके वार्ड में अब तक जो स्वच्छता के काम हुए हैं तो वो जमीनी स्तर पर काम नहीं हुए हैं। आप देखिएगा कि आपने बोला कि 100 शौचालय बन गए हैं, लेकिन 100 शौचालय में अब हम जाएं तो वहाँ जर्जर हालत में शौचालय पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें 50 से ज्यादा शौचालय के गेट नहीं है, तो किसी के कुंडी नहीं है। तो इस प्रकार की जब देखी जाए तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने वार्ड में अच्छे से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जो लोगों को काम है, अब लोग आपको हम बना के दे देंगे और आप फिर भी बाहर जाइएगा और उसके साथ खिलवाड़ कीजिएगा, तो इसमें आपको एक ये जो आप जो बोल रहे हो ना स्वच्छता अभियान, ये एक आदमी से नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें ब्रांडिंग की गई है, इसमें जब तक लोग आपस में निवेश किया गया है ब्रांडिंग को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने इतने रुपए खर्चे किए हैं इनके एडवर्टाइज को लेकर, हर नुक्कड़ पर जाके नाटक किए हैं, लेकिन इस पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? असर दिख रहा है, आप रियलिटी दिखा नहीं रहे हैं। असर दिख रहा है, अगर कोई भी गाड़ी जाता है कचरा उठाने, वो एक गाना उसमें बजता है, स्वच्छता की एक लहर, तो ऐसा करके एडवर्टाइज भी हो रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और हर गली में जाके सफाई का भी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों से, उन्होंने अपना कीमती समय को निकाला और हमारे साथ इस स्वच्छ भारत अभियान का जो स्पेशल प्रोग्राम था इसमें शामिल हुआ। लेकिन इस सारी बातों से हमने ये जाना कि ये स्वच्छता किसी पार्टी विशेष या किसी दल का नहीं है, यह हम सब भारतीय का काम है। हम भारतीय एक साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और एक मैसेज ये निकला कि ये किसी सरकार का काम नहीं है। जो गांधी जी का सपना था वो सपना अवश्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री का पहल है कि वो सपना को आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।